हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन बाय टू मैट्रिसेस। ये टॉपिक आज हम लोग कवर अप करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में ये बात ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो। जैसे यहाँ पे m बाय n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B जो उसका भी ऑर्डर क्या है, m बाय n। सबसे कंपलसरी बात बात दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम। तो लेट टू मैट्रिसेस A aij m बाय n ऑर्डर एंड मैट्रिक्स B bij m बाय n ऑर्डर। देन A प्लस B क्या होता है? तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, ए वाला और बी का, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो बात यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाता है और ऑर्डर उसका क्या होगा, नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर एम बाई एन ऑर्डर होगा। दैट इज सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो ए प्लस बी का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी, तो दिस मैट्रिक्स ए है और दिस मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 7। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। फिर अगर -1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 3, सो -1 + 3। 0 के करस्पॉन्डिंग कौन है, -2, तो 0 + -2। 3 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 5, तो 3 + 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 + 2 -2 और 5 3 8, ये जो मैट्रिक्स होगा इन दोनों का एडिशन होगा। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे तो a माइनस बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही साथ बता दे रहे हैं। तो a माइनस बी का बात करेंगे तो मैट्रिक्स a ये वाला था और माइनस मैट्रिक्स b ये था। अब यहाँ से 2 और ये वाला -2 -7, -1 ये -3, 0 माइनस और पहले से -2 था, -2, फिर 3 माइनस, फिर -5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -5 -4 2 तो हम लोग क्या सीखे? दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और साथ ही साथ दो मैट्रिक्स का एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है। उसी तरह ए प्लस सी का बात करेंगे तो ए का जो ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है और बी सी का जो ऑर्डर है 2/3 है। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? तो इसका एडिशन भी पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज एडिशन नॉट डिफाइंड सिंस ऑर्डर नॉट सेम। अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ मैट्रिक्स। किसी स्केलर, स्केलर जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट नंबर से या किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स के साथ? तो कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का है और के बी एनी स्केलर, देन के ए बराबर क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/3, अगर मुझे मन किया कि के से मैं मल्टीप्लाई कर दूं के ए, तो इधर के से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, के से। तो इधर के से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी के से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 1 0 1 -5, ये तो मैट्रिक्स ए था। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। के का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, के का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, 1 के साथ, -5 के साथ। सो हम लोगों को ये देखिए, है ना। अगर के बराबर -1 रहेगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस ए, यहाँ भी -1 पुट किए तो -2 -3 -1 0 -1 और माइनस माइनस +5। तो ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि मान लिया 5 इंटू कोई मैट्रिक्स 1 2 0 0 है, तो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ही सिंपल। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, और माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एडिटिव इनवर्स अगर निकालना रहेगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा।
जैसे 1 0 0 1, ये कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स का बात करेंगे तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा -a बराबर -1 0 फिर 0 -1। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड करने के लिए a प्लस बी निकालने के लिए, सो a प्लस बी कैसे निकलेगा? तो a प्लस बी, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ a? 2 4 3 2, और व्हाट इज मैट्रिक्स b? 1 3 -2 5। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 -2 1, 2 प्लस 5 7। तो ऐसे करके हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिशन करके हम लोग एडिशन या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन करके निकाला जा सकता है। यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ से a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये वाला है, ठीक है। तो 2 4 3 2, फिर b का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस है तो 2 -1 1, 4 -3 1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 2, और ये -5 तो -3, ऐसे करके लिखेगा। 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी का बात करेंगे, सबसे पहले ये a को स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ, 3 इंटू a फिर माइनस सी, 3 2 जा 6, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 6 माइनस माइनस प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, और 6 ये माइनस के चलते 4, 6 माइनस 4 3। तो दिस इज कंप्लीट सॉल्व। अच्छा, एक क्वेश्चन जो 2026 में पूछा था, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, दिस क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 5 10 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 2y माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 -4 1 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 7 6 15 14। अभी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का सबसे पहले एडिशन का बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में साथ में क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं। तो 2x के साथ कौन है करस्पॉन्डिंग? 3, सो 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 तो 6 हो जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 2y माइनस 6 प्लस 2, 2y माइनस 6 प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 6 15 14। अब हम लोग देख रहे हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला देखो 6 के साथ इक्वल है, ये 15 है 15 के साथ है, ये वाला इसके साथ। तो कहने का मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा, ये दोनों ये वापस में होगा, तो इक्वेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? 2x, एक सेकेंड, क्या हो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, और यहाँ से x का वैल्यू निकाला जा सकता है, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, सो 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ गया मेरे पास 2। अगेन फिर से अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या है? 2y माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -4, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? 14 के करस्पॉन्डिंग। सो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4 इधर आके +4, सो 2y इक्वल टू 18, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। 10 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 x बराबर 2 और y बराबर 9 इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 2026 में 3 मार्क्स का पूछा था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब हम लोग सारे रूल जितने भी पढ़े हैं, जो ऑपरेशन है उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब एडिशन के बारे में सोचिए, तो कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है। इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आप चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे मैट्रिक्स ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स बी बराबर ले लेते हैं 1 1 2
3, है ना। अब इन दोनों का बात करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। अगर b प्लस a का बात करेंगे तो सबसे पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे, तो b कितना है 1 1 1 2 3, और a कितना है, तो a है 1 2 3 4। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 1 2 2 1 3 3 2 5 4 4 और 3 7। तो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, तो इसका भी एग्जांपल देने का जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे खुद। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले इन दोनों का ऐड करके फिर a के साथ कीजिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a प्लस बी को पहले ऐड करके c के साथ कीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और ऐसा जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बिल्कुल क्लियर है, तो ये भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ, सॉरी, सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ए में क्या जोड़े कि ए रह जाए। जैसे एक एग्जांपल, 2 में हम क्या जोड़े कि लाइफ टाइम 2 रहेगा, तो दुनिया का एकलौता नंबर है 0, 2 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 2 जोड़ेंगे तो ऑलवेज 2 होगा। आइडेंटिटी का मतलब वही हुआ। तो कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए में कौन सा मैट्रिक्स से एडिशन करें कि मैट्रिक्स ए रह जाएगा। तो मेरे पास एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसा ही रहेगा। ध्यान रहे, अगर ए का ऑर्डर 2 by 2 है, सपोज मान लेते हैं ये 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ए है, तो जो जो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जो लेना है वो उतने ही ऑर्डर का लेना है, 2 by 2 ऑर्डर को। जब ए प्लस जीरो कीजिएगा या जीरो प्लस ए कीजिएगा, ए प्लस जीरो कीजिएगा, ए प्लस जीरो कीजिएगा, या तो जीरो प्लस ए कीजिएगा, जीरो प्लस ए कीजिएगा, ऑलवेज आपको ए मिलेगा। उस कंडीशन में जो जीरो है, जो नल है, वो नल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, अगर कोई मैट्रिक्स प्लस ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, और कोई मैट्रिक्स अगर माइनस ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस ए होगा। ठीक है। तो वही बात है कि ए में क्या ऐड करें कि नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो ए में इकलौता एक ही नंबर है, माइनस ए से एडिशन करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसलिए ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए होता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस ए, तो माइनस इधर से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा -1 -1 -2 -3 -4। अब यहां से इन दोनों का एडिशन करेंगे, 100% क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। नल मैट्रिक्स आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स भी समझ में आ गया। कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन में, है ना। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, बी है और सी है, अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी और ए प्लस सी है, तो अगर हम बात करें तो लेफ्ट से इधर ले जाएंगे, तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या है, ए प्लस बी है और ए प्लस सी है। अब यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और ये प्लस ए इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो b इक्वल टू सी है ना। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा लेफ्ट कैंसिलेशन, और यहाँ पे क्या बचा, b इक्वल टू सी। उसी तरह यहाँ a और a राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा राइट कैंसिलेशन। हम डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली मैट्रिक्स को जैसे अलजेब्रा में आप सॉल्यूशन करते थे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही हम लोग जैसे अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का जो एडिशन करते हैं उसका प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज हम लोग पढ़ेंगे। तो दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, है ना। दो मैट्रिक्स ए एंड बी है, आर टू m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, के बी एनी स्केलर, देन के टाइम्स अगर a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाता है, के ए प्लस के बी, तो के ए प्लस के बी हो जाएगा,
है ना। अगर ए और बी कोई स्केलर है तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस के है तो माइनस को बाहर निकाल के पहले के ए कर दीजिए, फिर नेगेटिव कीजिए, या के में पहले माइनस ए कर लीजिए, तीनों का तीनों मतलब एक ही हो जाता। ए इंटू बी कोई स्केलर है तो ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिए ए के साथ, तब भी वैल्यू सेम रहा। आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 0 3, दूसरा मैट्रिक्स बी है 1 1 1 1। अगर हम बात करेंगे कोई के, तो के की जगह पे मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हट गया ना। कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर मान लेते हैं 1 1 0 1, ठीक है। और के की जगह पे मान लेते हैं 2, तो यहाँ 2 टाइम्स ए प्लस बी करेंगे, है ना। या तो फिर पहले 2a कर दें, फिर 2b कर दें, और दोनों को सॉल्व करें, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जैक का, 2023 में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। जो मैट्रिक्स ए है तो बताइए 3 टाइम्स ऑफ ए क्या होगा, तो 3 इंटू ए, और 3 ए की जगह पे क्या है 1 2 3 6। हम लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वापस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, और यहाँ 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3 6 9 18। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये भी अभी जस्ट क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व थी 2026 वाला। अभी इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका x का वैल्यू 2 आया था हमारे पास, और y का वैल्यू 9 आया था। ये 2026 का क्वेश्चन है ना। 2026 जैक बोर्ड में पूछा था। अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से आपका सिलेबस में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखना, है ना। अभी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे। अब हम लोग दो मैट्रिक्स को वापस में मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एनी हाउ आपको सीखना ही होगा, अदरवाइज मैट्रिसेस का जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n ऑर्डर है ना, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर n बाई p ऑर्डर है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो, ध्यान से सुनिएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा। अच्छा, ये एक बात तो ये पता है, m रोज है और n क्या है, कॉलम है। अच्छा, इसका n रोज है और n p क्या है, कॉलम है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो इसका कॉलम और बी का रो अगर वापस में अगर इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज जिंदगी में कभी भी ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ पॉसिबल नहीं होगा अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो वही चीज लिखें, इसका ये रो ये कॉलम, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो अगर वापस में इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखें m बाय n ऑर्डर, n बाय p ऑर्डर। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे n है और ये n सामने वाला दिख रहा है कि नहीं, ये सामने वाला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो नया ऑर्डर जो बनेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद, जो नया ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए तो m बाई p। सो यहाँ पे हो जाएगा m बाई p। जिस ऑर्डर में रहेगा जो पहले रहेगा वैसे ही लिखना है। तो जो नया मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर उसका m बाई p। एक एग्जाम्पल के एक थ्रू समझिए। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/3, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 3/2। तो देखो 2/3 लिखिए और 3/2 लिखिए, क्या ये सामने वाला इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मान लेते हैं कोई नया मैट्रिक्स सी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स आ गया सी, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है?
तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं कि ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/4 है। 2/3 और 3/4, क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर, ये दोनों इक्वल है। ये इससे कोई मतलब नहीं, ये सामने वाला है, इसका कॉलम और पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर वापस में इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल थे, इसीलिए इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट में जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बी ए। तो अगर बी ए का बात करेंगे तो ये ए बी है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए इंटू बी का बात कर रहा है तो पहले ए को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? बी को लिखेंगे। अच्छा, बी ए का बात हो रहा है तो सबसे पहले बी को लिखेंगे, फिर हम लोग किसको लिखेंगे? ए को लिखेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ होगा। क्योंकि अभी हम जस्ट आगे जाकर के प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, वहां पे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे बहुत कंपलसरी है आपको ध्यान में रखना। अगर ए भी है तो ए इंटू बी होता है, तो पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। अगर बी ए है तो पहले बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे। जैसे इसी मैट्रिक्स का बात करेंगे तो बी ए का बात करेंगे तो बी का ऑर्डर क्या था? 3/4, और ए का ऑर्डर क्या था? 2/3। तो बताइए क्या यहाँ 4 और 2 दोनों इक्वल है? तो बी ए इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स ए और बी है तो ए इंटू बी निकाला जा रहा है, तो बी ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि इसी एग्जांपल में देख रहे हैं तो बी इंटू ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि ए इंटू बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत बार यहाँ से दो मैट्रिक्स दिया रहेगा और बोलेगा तीसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है। सो क्या क्या बात ध्यान रखना है हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर चुके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। फिर इफ ए विल बी m by n ऑर्डर मैट्रिक्स एंड b इज n by p ऑर्डर मैट्रिक्स, तो ए बी का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m by p होगा। कैसे? तो ये दोनों को हटा दीजिए, जो बचेगा वो लिखना है। पहले m है तो पहले m को लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। m by p ऑर्डर का जो न्यू वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? न्यू वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m by p। ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसी तरह तीसरा नंबर नोट में ध्यान देना, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है ना, आर टू मैट्रिक्स है, देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ए बी, ए इंटू बी, और मान लिया कोई मैट्रिक्स सी है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए ये वाला रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, तो देख रहे इसका कॉलम इसका रो वापस में बराबर थी, ये तो गायब हो जाता है। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा? सी आई और यहाँ से के, तो यहाँ पे लिखे सी आई के। अच्छा, ऑर्डर का बात करेंगे, ये वाला एन और ये वाला एन दोनों इक्वल है, तो नया ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो m by p। सो यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा वो m by p होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे a इंटू बी का प्रोडक्ट, तो ये दोनों इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m by p, तो ये m by p लिखें। और ये वाला j और ये वाला j ये गायब हो जाएगा, तो i और k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c i k। ये सब आप ध्यान मत दीजिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक तो बस रूल बता रहे थे कि कब पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को एकदम ध्यान से समझना है, इसको समझना ही होगा। पूरे मैट्रिसेज को सॉल्व करने के लिए इस वर्किंग रूल को समझना होगा कि दो मैट्रिक्स का अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, और जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई एक मैट्रिक्स ए मान लिए जिसका ऑर्डर क्या है? 3/2। दूसरा मैट्रिक्स बी मान लिए जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2। सबसे पहले बताइए तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इसका कॉलम और इसका रो वापस में क्या है? इक्वल है, तो यस सर, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। देखिए हमारे पास जो नया मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/2। अब ध्यान दीजिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे अगर a इंटू बी का बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम a का मैट्रिक्स लिखें जो भी है, A11 A12 A21 A22 A31 A32 इंटू b का मैट्रिक्स जो है वो लिख दें। क्लियर। अब ध्यान रहे इसका वर्किंग रूल क्या है कि a का हमें रो लेना है और b का हमें कॉलम लेना है। ध्यान रहेगा, a का क्या रहेगा, रो, और b का क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। इधर से रो वाइज ये वाला एरो ध्यान में रखिए, ये ऐसे चलना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे ये वाला फर्स्ट रो का बात करेंगे तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स बी है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ, जब कॉलम 1 के साथ हो जाएगा फिर कॉलम 2 के साथ करना है। अगर कॉलम 3 रहता कॉलम 3 के साथ भी होता है, कॉलम 4 रहता कॉलम 4 के साथ भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए का अगर रो का बात कर रहे हैं, इस रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ करेंगे फिर कॉलम 2 के साथ करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे और दूसरी बात ध्यान देना है कि अगर ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 है, ये रो से ले रहे हैं, तो इधर का जो बी मैट्रिक्स का जो कॉलम से ले रहे हैं उसका पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके पहले एलिमेंट के साथ होगा, और ए का दूसरा एलिमेंट है तो बी के कॉलम वाला का दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो A11 का मल्टीप्लिकेशन A11 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके साथ होगा, सबसे पहली बात समझ में आया, रो को किसके साथ करना है, कॉलम के साथ। यहाँ पे देखिए एरो दिया हुआ, जो जो कलर का दिया हुआ ऐसे समझिएगा। तो A11 का यहाँ से मल्टीप्लिकेशन B11 का साथ हो रहा है, तो A11 इंटू B11। अब बीच में प्लस का सिंबल देना है, ये भी बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है तो प्लस, अब ये वाला इसका दूसरा एलिमेंट, अगर हम कॉलम 1 के एलिमेंट का बात करेंगे तो दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, तो A12 इंटू क्या हो जाएगा, B21, A12 इंटू B2। क्लियर है। ये तो हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। एरो ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, ये वाला एरो यहाँ रहा है, तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट A11 इंटू B12, A11 इंटू B12, बीच में किसका सैंबल देना है, प्लस का देना, P4 प्रोडक्ट P4 प्लस। अच्छा, अब इसका दूसरा एलिमेंट A12 और दूसरे कॉलम के साथ करें तो इसके दूसरे एलिमेंट B22, सो A12 B22। एकदम ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। अब पहला रो का काम खत्म हो गया, जो मैट्रिक्स ए का पहला रो का काम खत्म हो गया। पहला रो का काम क्या होता है, पहला रो का काम मैट्रिक्स बी में जितने कॉलम हो गए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहला कॉलम दूसरा। अब सेम काम दूसरे रो के बारे में बात करना है, ये रो नंबर 2, रो किसका लेना है, ए का, और कॉलम किसका लेना है, बी का। जो पहला मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका कॉलम लेंगे। अब दूसरे रो का फिर वही सेम काम, ये पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, और मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम है। A21 तो AB1, A21 AB11 है ना, पहला एलिमेंट पहले के साथ। फिर आ जाओ इसका दूसरा एलिमेंट A22 तो इसका दूसरा एलिमेंट B21, सो A22 और B21, और बीच में किसका सैंबल देना है, प्लस का। ये तो हो गया पहला रो पहला कॉलम। अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी पहला रो, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, पहला वाला तो हम लोग कर ही चुके। फिर अब आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, और वही रूल, इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला एलिमेंट, सो A21 का मल्टीप्लाई B12 के साथ, सो A21 का मल्टीप्लाई B12 के साथ, P4 प्रोडक्ट तो P4 प्लस, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ A22 तो B22, सो इंटू A22 इंटू B22। अब दूसरा रो खत्म हो गया, अब तीसरा रो का काम सेम प्रोसेस, तीसरा रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तीसरा रो को सेकेंड कॉलम के साथ। अच्छा, तीसरा रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, पहला एलिमेंट पहला के साथ, A31 तो B11, A31 इंटू B11, A32 तो B21, A32 तो B21। उसी तरह थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ, A31 तो B12, A31 B12, A32 B22, A32 तो B22, ऐसे करके हमें मल्टीप्लाई करना। हाँ, बहुत लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे हम आगे 2-3 एग्जाम्पल देंगे और खुद से 1-2 बार आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 100% मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन का बात करेंगे तो A इंटू बी का,
तो यहाँ से सबसे पहले ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? यस सर, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब हम a इंटू बी का बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, व्हाट इज a? तो a इज 0203। व्हाट इज b? तो b बाद में, इसलिए बाद में लिख रहे हैं 4600। अब रूल क्या है? अब यहाँ पे हम एरो दे दे करके बता रहे हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला पहला जो मैट्रिक्स का जो है, ये पहले कॉलम के साथ होगा, उधर रो और इधर कॉलम। अब ये वाला 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो यहां से समझिएगा 0 इंटू 4, P4 प्रोडक्ट, तो P4 प्लस। अब इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो 2 इंटू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 0। क्लियर है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब यही काम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो सेकेंड कॉलम में देखिए, ये 0 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट, तो इसका भी दूसरा एलिमेंट 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, है ना? अब यहाँ पे जो एरो जैसे दे रहे वैसे समझिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका। तो अब ये वाला सेकेंड रो और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकेंड कॉलम के साथ। सेकेंड रो को अब अभी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ बात करेंगे। इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो 0 इंटू 4, फिर प्लस 3 इंटू 0। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? 0 इंटू 4 ये वाला इसके साथ, फिर 0 इंटू 3। अब ये पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यही काम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0 0 0, है ना? ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ऐसे किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा दिमाग लगा करके। 100% मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो ऐसे करके हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वीडियो 30 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पूरे 30 मिनट में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो सारे हम लोग कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और एक बार आप खुद से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सीखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।